परमेश्वर के वचन का अध्ययन। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1 और 2। नमस्कार श्रोताओं, मैं पास्टर मैसन ब्रजेश। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप न्यायालय में खड़े हों, आपके खिलाफ सबूतों का अंबार लगा हुआ हो और फैसला गलत हो? अपराध बोध का भारी बोझ, गलत कामों की अटल वास्तविकता। अगर न्यायाधीश पूरी तरह से न्याय संगत हो और कानून अड़िग हो, तो आपको क्या उम्मीद होगी? आध्यात्मिक रूप से हम सभी उस न्यायालय में खड़े हैं। हम प्रतिवादी हैं और आरोप वास्तविक हैं। हर पापपूर्ण विचार, लापरवाह शब्द और हानिकारक कार्य हमारे खिलाफ सबूत के रूप में पेश किए गए हैं। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि हम वहां अकेले नहीं खड़े हैं। पवित्र शास्त्र से कुछ सबसे कोमल शब्दों में से ये हैं, मेरे नन्हे बच्चों, क्या आप उन शब्दों में गर्मजोशी महसूस करते हैं? यह किसी दूर के व्याख्याता या ठंडे आरोप लगाने वाले की आवाज नहीं है। यह एक आध्यात्मिक परमेश्वर पिता की आवाज है, जो प्रेम, चिंता और देखभाल से भरा हुआ है। वो हमें ऐसे लिखता है जैसे एक पिता अपने बच्चों को संबोधित करता है, हमें खतरे से आगाह करते हुए हमें आशा का आश्वासन देता है। आज हम दो गहन सत्यों में गोता लगाएंगे। पहला यह है कि हमें ईश्वर के बच्चे के रूप में धार्मिकता में चलने के लिए बुलाया गया है, और दूसरा कि जब हम कम पड़ जाते हैं और हम करेंगे, तो एक है जो हमारे मामले की पैरवी करता है, वो है यीशु मसीह धर्मी। आइए पाठ की ओर मुड़े मेरे नन्हे बच्चों। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप न करो। लेकिन अगर कोई पाप करता है तो हमारे पास पिता के पास एक सहायक है, यीशु मसीह, जो धर्मी है। वह हमारे पापों का प्रायश्चित है, और हमारे ही नहीं बल्कि सारे जगत के पापों का भी। आइए हम न्यायालय के दृश्य से शुरुआत करें। इसकी कल्पना करें। न्यायाधीश परमेश्वर पिता हैं, पवित्र, न्यायी और परिपूर्ण। वो पाप को अनदेखा नहीं कर सकते। उनका न्याय मांगता है कि हर पाप का हिसाब हो, हर गलत को सही किया जाए। और आरोप लगाने वाला शैतान है, जिसका नाम ही अभियुक्त है। वो हमारे द्वारा किए गए हर पाप को सामने लाता है, हमारे खिलाफ सबूतों को सावधानी पूर्वक विस्तार से प्रस्तुत करता है। कानून जो अटूट और शाश्वत है, हमें दोषी ठहराता है। रोमियो 6 पाठ के 23 वचन में हमें याद दिलाता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम दोषी हैं, सबूतों को नकारा नहीं जा सकता। दंड मृत्यु है, ईश्वर से अनंत अलगाव। लेकिन फिर अधिवक्ता आगे बढ़ता है। अधिवक्ता शब्द का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जो मदद करने, दलील देने, मध्यस्थता करने के लिए साथ आता है। हमारे न्यायालय के संदर्भ में यह एक बचाव पक्ष का वकील है, लेकिन यह कोई साधारण वकील नहीं है। अधिवक्ता की पहचान यीशु मसीह धर्मी के रूप में करता है। यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कोई और इस भूमिका में खड़ा नहीं हो सकता। आप और मैं कभी भी अपना बचाव नहीं कर सकते। स्वर्गदूत पवित्र होते हुए भी यह भूमिका नहीं निभा सकते। केवल यीशु ही योग्य है, क्योंकि वे अकेले ही धर्मी, पाप रहित और पिता की इच्छा के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी हैं। और यहाँ उनकी वकालत की खूबसूरती यह है, यीशु हमारी बेगुनाही की दलील नहीं देते। वे यह तर्क देने की कोशिश नहीं करते कि सबूत दोषपूर्ण हैं या आरोप झूठे हैं। नहीं, वे हमारे अपराध को स्वीकार करते हैं, पूरी तरह से और बिना किसी बहाने के। लेकिन फिर वे अपना बचाव प्रस्तुत करते हैं, अपना जीवन, अपनी मृत्यु, अपना खून। यीशु हमारे अधिवक्ता पिता के सामने खड़े होकर कहते हैं, हाँ, उन्होंने पाप किया है, लेकिन मैंने उनका पूरा कर्ज उतार दिया है। मेरे खून ने उनके पापों को ढक दिया है। मेरे बलिदान ने न्याय की मांग को पूरा किया है। यह प्रायश्चित का अर्थ है। यह एक बड़ा धार्मिक शब्द है, लेकिन इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने पाप के खिलाफ परमेश्वर के क्रोध को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया है। दंड का भुगतान हो चुका है और न्यायाधीश का धर्मी क्रोध शांत हो चुका है।
यीशु को अपना अधिवक्ता मानना हमारे लिए इसका अर्थ क्या है श्रोताओ? इसका अर्थ है कि जब आप पाप करते हैं तो आपको डर से कांपने या निराशा में डूबने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक अधिवक्ता है जो आपके लिए दलील देता है, आपकी धार्मिकता के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी धार्मिकता के आधार पर। मैं तो आपसे पूछता हूँ, क्या आप यीशु को आपके और परमेश्वर के न्याय के बीच खड़े होकर आपका मामला उठाते हुए देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि उनकी वकालत आपके गहरे सबसे काले पापों को भी ढकने के लिए पर्याप्त है? या क्या आप अभी भी खुद का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, यह उम्मीद करते हुए कि आपके अच्छे कर्म आपके बुरे कर्मों से ज्यादा होंगे? दोस्तों, अपना आत्मरक्षा छोड़ दें, अपने बहाने छोड़ दें। धर्मी अधिवक्ता यीशु ही पर्याप्त से ज्यादा है। अब जब हमने न्यायालय और हमारे अधिवक्ता के रूप में यीशु की भूमिका की झलक देखी है, तो आइए इस संदेश के दिल में गहराई से उतरें। यदि यीशु हमारे अधिवक्ता हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या है? हमें उनके द्वारा हमारे लिए किए गए कामों के प्रकाश में कैसे जीना चाहिए? ये हमें हमारे शुरुआती सवाल की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर के बच्चे के रूप में जीने का कोई मतलब है? प्यार, सुरक्षा और देखभाल। जी हाँ, यूहन्ना इस अंश की शुरुआत उन कोमल शब्दों से करता है, मेरे नन्हे बच्चों। वह इस भाषा को उपयोग करता है। ये हमें इस बारे में क्या सिखाता है कि हमें एक दूसरे को कैसे देखना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें ईश्वर को कैसे देखना चाहिए। यूहन्ना इन शब्दों से शुरू करता है, मेरे छोटे बच्चों। क्या आप उसकी आवाज में कोमलता सुनते हैं? यह किसी स्कूल मास्टर या दूर के अधिकारी की कठोर ठंडी आवाज नहीं है। नहीं, यह एक आध्यात्मिक पिता की आवाज है जो स्नेह, प्यार और देखभाल से भरी हुई है। यूहन्ना हर विश्वासी को विश्वास में अपने बच्चे के रूप में देखता है। वो उनकी क्षमता, उनके संघर्ष और मार्गदर्शन और सुरक्षा, उनकी जरूरत को देखता है। और यहाँ वो हमें दिखाता है कि हमें एक दूसरे को कैसे देखना चाहिए, उसी स्नेह, देखभाल और एक दूसरे की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता के साथ जो ईश्वर स्वयं हमारे प्रति दिखाते हैं। ईश्वर के बच्चे के रूप में जीना, एक दूसरे को छोटे बच्चों के रूप में देखने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को परिवार के रूप में प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। यूहन्ना एक आध्यात्मिक पिता के दिल का मॉडल है जो अपने आध्यात्मिक बच्चों की वृद्धि, सुरक्षा और समृद्धि के लिए चिंतित है। इस बारे में सोचें, एक अच्छा पिता अपने बच्चों को सिर्फ वही नहीं करने देता जो वो करना चाहता है, वह उन्हें अनुशासित करता है, सिखाता है और परिपक्वता में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसी तरह हमें एक दूसरे की देखभाल करने, एक दूसरे को ईश्वरीय प्रकाशन की ओर प्रेरित करने और धीरे धीरे सुधारने के लिए कहा जाता है। आज आप चर्च के लोगों में कैसे देखते हैं? क्या वे सिर्फ अजनबी हैं, अपरिचित हैं, या क्या आप उन्हें ईश्वर के परिवार में भाई बहन के रूप में देखते हैं जो आपके प्यार, समय और निवेश के योग्य हैं? इसका मतलब है कि हम पिता के हृदय को दर्शाते हैं। यूहन्ना द्वारा कहा गया शब्द मेरे छोटे बच्चों, इसका उपयोग स्वयं ईश्वर के हृदय को प्रतिध्वनित करता है। पूरे पवित्र शास्त्र में ईश्वर को एक प्रेम पूर्ण पिता के रूप में दर्शाया गया है जो अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहता है। जब हम असफल होते हैं तो वह धैर्यवान होता है, जब हम चोट पहुंचाते हैं तो वो दयालु होता है, और जब हम पश्चाताप करते हैं तो तुरंत माफ कर देता है। कल्पना करें कि एक पिता अपने बच्चों को चलना सिखा रहा है। बच्चा लड़खड़ाकर गिर जाता है, लेकिन पिता उसे डांटता नहीं है या दूर नहीं जाता। वो बच्चे को उठाता है, उसकी धूल झाड़ता है और उसे फिर से प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमारे प्रति परमेश्वर का हृदय है, और यह वो हृदय है जिसे हमें एक दूसरे के प्रति रखने के लिए कहा गया है। खुद से पूछें, क्या आप दूसरों को इस तरह से देखते हैं? क्या आप दूसरों के साथ अपने व्यवहार में पिता के धैर्य, प्रेम और प्रोत्साहन को दर्शाते हैं? यूहन्ना के उपदेश का उद्देश्य। यूहन्ना लिखते हैं, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो। यहाँ हम एक पिता के हृदय और एक चरवाहे के उद्देश्य दोनों को देखते हैं। यूहन्ना की इच्छा है कि उसके आध्यात्मिक बच्चे धार्मिकता में चलें। यूहन्ना यह नहीं कहते पाप करना ठीक है, क्योंकि अनुग्रह इसे ढक देता है। इसके बजाय वो इस बात पर जोर देते हैं कि लक्ष्य है पाप न करना। पवित्रता मायने नहीं रखती, आज्ञाकारिता मायने रखती है। आप सिर्फ नियम नहीं तोड़ते, यह परमेश्वर का दिल तोड़ना है।
यह उसके साथ और एक दूसरे के साथ हमारी संगति को बाधित करता है। विश्वासियों के रूप में हमें पवित्रता को प्राथमिकता देनी चाहिए, डर से नहीं बल्कि अपने पिता के प्रति प्रेम से। पाप केवल कानून का पालन करने में विफलता नहीं है, यह उस परमेश्वर के प्रेम धार्मिकता को प्रतिबिंबित करने में विफलता है जो हमें बच्चे कहते हैं। यूहन्ना यथार्थवादी है, वो जानता है कि हम ठोकर खाएंगे और कहाँ गिरेंगे, इसलिए वो पाप मत करो लिखता है। वो और इससे आगे बढ़ते हुए कहता है, लेकिन अगर कोई पाप करता है तो हमारे पिता के पास एक सहायक है, वो है यीशु मसीह जो धर्मी है। यहाँ एक अच्छी खबर है, जबकि परमेश्वर हमें पवित्रता के लिए बुलाता है, वो हमें तब तक नहीं छोड़ता जब तक हम असफल होते हैं। पवित्रता और अनुग्रह को संतुलित करना। यूहन्ना का संदेश धार्मिकता के आह्वान और अनुग्रह के आश्वासन के बीच पूरी तरह से संतुलित है। पवित्रता ही लक्ष्य है, पाप लक्ष्य नहीं है, यह एक विकल्प है। और परमेश्वर के बच्चों के रूप में हमें पवित्रता में बढ़ने के लिए बुलाया जाता है, प्रलोभन पर विजय पाने के लिए आत्मा की शक्ति पर भरोसा करते हुए। यूहन्ना का उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि हमें पाप के साथ कभी भी सहज नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण देखिए, ओलंपिक के लिए प्रशिक्षण ले रहे एक एथलीट की कल्पना करें। वे औसत दर्जे से संतुष्ट नहीं होते, वे उत्कृष्ट प्राप्त करने से खुद को प्रेरित करते हैं। उसी तरह हमें पवित्रता के लिए प्रयास करने के लिए बुलाया जाता है, परमेश्वर का प्यार पाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हम उससे प्यार करते हैं। लेकिन जब हम ठोकर खाते हैं, और हम ठोकर खाएंगे, तो हमारे पास एक वकील है जो हमारा मामला लड़ता है। यीशु हमें हमारे पापों के परिणामों का सामना करने के लिए अकेले नहीं छोड़ते। उसकी वकालत हमें याद दिलाती है कि हमारी असफलताएं हमें परिभाषित नहीं करती, उसका अनुग्रह करता है। पिता के हृदय के माध्यम से पाप और अनुग्रह को आप देखें। पाप को पहचाने कि वो क्या है। पाप केवल गलती या बुरा दिन नहीं, यह परमेश्वर की पवित्रता के लक्ष्य को खोना, उसके नियम को तोड़ना और दूसरों से वैसा प्रेम न करना जैसा वो हमसे करता है। जब हम पाप को कम करते हैं तो हम क्रूस को कम करते हैं। क्या आप अपने जीवन में पाप को गंभीरता से ले रहे हैं? क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप लापरवाह हो गए हैं या बहाने बना रहे हैं? अपने अधिवक्ता के पास भागें, उससे दूर न जाएं। जब आप पाप करते हैं तो परमेश्वर से ना छुपें, उसके पास आएं, अपने पापों को स्वीकार करें और यीशु की वकालत पर भरोसा रखें। याद रखें, यीशु केवल क्षमा नहीं करता, वह पुनर्स्थापित भी करता है। इस सप्ताह अपने जीवन में किसी भी अस्वीकृत पाप पर चिन्हित करने के लिए समय निकालें। प्रार्थना में इसे परमेश्वर के सामने लाएं। उस अधिवक्ता पर भरोसा करें जो आपके लिए विनती करता है। सिर्फ अभिवादन ही नहीं, वे एक आमंत्रण है खुद को एक प्यारे पिता की संतान के रूप में देखने, पवित्रता में चलने और गिरने पर अनुग्रह के आश्वासन में आराम करने का आमंत्रण है। आइए इसे हल्के में न लें। आइए हम बच्चों की तरह जीने का प्रयास करें जो पिता के दिल को खुशी देते हैं। और जब हम ठोकर खाते हैं तो हमें उस अधिवक्ता के पास भागना चाहिए जो हमारे मामले की पैरवी करने के लिए तैयार है। यीशु को प्रायश्चित के रूप में समझिए। उत्तर प्रदेश में विश्वासियों के एक छोटे समूह के लिए ये गाइड आपको यीशु मसीह के बारे में झूठी शिक्षाओं को समझने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, विशेष रूप से हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में उनकी भूमिका के बारे में, जबकि आपको अपने विश्वास की रक्षा करने के लिए बाइबल की सच्चाई से लैस करता है। शास्त्र में बात आई है, मेरे छोटे बच्चों, मैं इसे बार बार दोहरा रहा हूँ, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो। लेकिन अगर कोई पाप करता है तो हमारे पास पिता के पास एक अधिवक्ता है, यीशु मसीह जो धर्मी है। वो हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं बल्कि सारे जगत का भी। श्रोताओं, पहले यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1 और 2 जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है यीशु के बारे में बाइबल की सच्ची शिक्षा को समझना कि वो पाप के प्रायश्चित के रूप में है। पवित्र शास्त्र के प्रकाश में आम झूठी शिक्षाओं की पहचान करना और उनका खंडन करना। उत्तर प्रदेश में विश्वासियों को धार्मिक और सांस्कृतिक दबावों के बीच अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करना प्रायश्चित का अर्थ है। प्रायश्चित का अर्थ है
बलिदान जो परमेश्वर के क्रोध को शांत करता है और परमेश्वर और मानवता के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह पुराने नियम की बलिदान प्रणाली में निहित है, जहाँ रक्त बलिदान पाप के लिए प्रायश्चित करना था। लय व्यवस्था में यीशु ने खुद को पूर्ण बलिदान के रूप में समर्पित कर दिया और इससे बढ़कर किया। यीशु की मृत्यु परमेश्वर के न्याय को पूरी तरह से संतुष्ट करती है। यीशु ही एकमात्र अधिवक्ता है। यीशु ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपनी पूर्ण धार्मिकता के कारण पापी मानव और पवित्र परमेश्वर के बीच मध्यस्थता करने के योग्य हैं। झूठी शिक्षा के खिलाफ एक चेतावनी। कोई भी शिक्षा जो आपके और ईश्वर के बीच किसी अन्य माध्यम से आती है जो मसीह की नहीं है, तो उसको नकार दीजिए। यीशु मसीह ने पूरी तरह पाप का भुगतान कर दिया है। क्रूस पर यीशु का बलिदान पूर्ण और अंतिम है। उनका खून लोगों के लिए सभी पापों को ढक देता है जो उन पर विश्वास करते हैं। ऐसी शिक्षाओं से सावधान रहें जो आपको भटकाती हैं, भ्रमित करती हैं। यीशु न केवल हमारे ही पापों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के पापों के लिए प्रायश्चित हैं। एक दूसरे के प्रति जवाब दे रहें। नियमित रूप से समूह में जांच करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई भी ऐसी गलत शिक्षा की ओर आकर्षित तो नहीं हो रहा जो यीशु मसीह को हटाकर दूसरी चीजों में इंसान को भ्रमित करता हो। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें और उसके विश्वास को दृढ़ करें। यह विश्वास करना क्यों जरूरी है कि यीशु ही एकमात्र अधिवक्ता और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है। हम किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेम पूर्वक कैसे जवाब दे सकते हैं जो कहता है सभी धर्म एक ही ईश्वर को ले जाते हैं। सुसमाचार की सच्चाई में निहित रहने के लिए हम एक समूह के रूप में क्या कर सकते हैं? भाइयों बहनों, याद रखें कि जब आप असफल होते हैं तब भी यीशु आपके अधिवक्ता के रूप में खड़े हैं। क्रूस पर उनका किया गया कार्य आपके सभी पापों को ढकने और आपको ईश्वर के साथ मिलाने के लिए पर्याप्त है। इस सत्य को मजबूती से थामे रखें और अपने आसपास के लोगों के साथ इसे साहस पूर्वक साझा करें। उनमें हम उद्धार का आश्वासन, प्रेम की परिपूर्णता और किसी भी झूठी शिक्षा के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति पाते रहें। आमीन।